अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया को सजा हुआ देख रहा होगा। हमारी ईदों में हमसे बिछड़ जाने वाले हमारे बहन भाई शामिल नहीं होते। लेकिन कमाल ये होगा कि 2050 की ईद कोई ऐसी वैसी ईद नहीं होगी। उस ईद में अल्लामा इकबाल, कायद आजम और फातिमा जिन्ना समेत क़याम पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप हमारे साथ मौजूद होगी। दूसरी जानिब भारत में कबीर सिंह, भगत सिंह और यूरोप में जॉर्ज पंजम वगैरह सब जिंदा हो चुके होंगे। यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि हशर से कबल ही एक हशर बर्पा होगा। लोग उन हसीनाओं से भी इश्क कर बैठे होंगे जो कि हजारों साल पहले मर चुकी थी, लेकिन अब जिंदा होकर एक बार फिर इस स्यारे पर जाहिर हो चुकी होंगी। और ये औरतें पहले किसी जागीरदार या किसी बादशाह की बीवियां रह चुकी होंगी, लेकिन 2050 में वो अपनी रजा से किसी आम आदमी के साथ रहने लगेंगी। जिंदगी और मौत का फर्क बिल्कुल बदल चुका होगा। अब आप सोचेंगे कि ये कोई हरकत करती तस्वीरें होंगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बाकायदा पूरी शख्सियात होंगी जिनसे आप ना सिर्फ बात कर सकेंगे बल्कि तालीम की इन गुत्थियों को सुलझा भी सकेंगे जो आज तक नहीं सुलझ सकी। हमारे बाप दादा भी जिंदा होकर हमारे साथ मौजूद होंगे। नाज़रीन मोहतरम, ये सब सुनकर आप काफी हैरान हुए होंगे कि ये सब कैसे हो सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, जिसके बारे में सुनकर ही आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि दजाली टेक्नोलॉजीज आने वाले दिनों में कैसे कैसे हशर बर्पा करने जा रही हैं। तो हम आगे बढ़ने से कबल आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, अहादीस में बयान किया गया है कि कयामत के करीब दजाल मुर्दे जिंदा करने का शोभता दिखाएगा। अगर उस दजाल की बात टेक्नोलॉजी पर मुनहसर है तो हम फिर इस मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह एक मरे हुए इंसान को उसकी मेमोरी समेत दोबारा जिंदा किया जा सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 21वीं सदी की वो इनकलाबी इजाद है जो आने वाले सालों में कई अहम मिशंस में इस्तेमाल होगी। वो चाहे हजारों साल पुराने स्क्रिप्ट पढ़ने का मिशन हो या कब्रों में दफन हड्डियों से डाटा निकालने की तैयारी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी इस काम में भी खूब मदद करेगी। हम नहीं जानते कि डॉक्टर अल्लामा इकबाल किस तरह मुस्कुराते थे या भगत सिंह की मुस्कुराहट किस कदर दिलकश थी, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तमाम पुरानी तस्वीरों में जैसे जान डाल देगी। हम तारीख के उन भूले बिसरे किरदारों को भी अब पलक झपकते ही देख सकेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का ये कारनामा शायद अभी कुछ छोटा है, इसका असल कारनामा कुछ और है। दरअसल कबल मसीह से लेकर आज तक जितने भी लोग गुजरे हैं उनकी तस्वीर पेंटिंग्स की सूरत में हमारे पास मौजूद है। 16वीं सदी में जितने भी यूरोपीय बादशाह गुजरे उनकी बेगमात की तस्वीर, ये सब भी हमारे पास पेंटिंग की सूरत में महफूज है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस डाटा को प्रोसेस करने के बाद इनके चेहरों की असल तस्वीरें हमारे सुपुर्द करेगी, जिससे हम जान सकेंगे कि पेंटिंग से हटकर वो लोग असल में कैसे नजर आते थे। क्या आप इन तस्वीर को देखकर कह सकते हैं कि ये कैमरे की बनी हुई नहीं है या ये लोग 21वीं सदी से बहुत पहले ही इस दुनिया से जा चुके हैं? प्यारे दोस्तों, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हमारा दूसरा दौर शुरू हुए चंद साल ही हुए हैं, लेकिन 2050 तक ये टेक्नोलॉजी इंसानी अकल को शायद मात दे दे। और ये भी मुमकिन है कि इंसानी अकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही गुम होकर रह जाए। आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटीज की एक अलग दुनिया बनाने वाली है। यहाँ आम सवाल ये पैदा होता है कि वो शख्सियत जो आज से कई सौ साल पहले इस दुनिया से जा चुकी है, उससे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्सनैलिटी कितना मिलती जुलती होगी। यानी इसका वो किरदार जो कुदरत ने डिजाइन किया था उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस हद तक मिलती होगी। और दूसरा आम सवाल ये है कि इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को उस पहले गुजरी हुई शख्सियत का डाटा कहां से मिलेगा। साइंसदानों का मानना है कि इंसान एक मेमोरी चिप है जिसमें लातादाद यादाश्तों के कई सिलसिले मौजूद हैं जो उसके दिमाग से होते हुए उसके डीएनए तक पहुंचते हैं। साइंस का कहना है कि एक इंसान अपनी तमाम जिंदगी में जो भी करता है उसकी तमाम मालूमात उसके डीएनए डाटा स्टोर में जेनेटिक कोड की सूरत में महफूज हो जाती है। और अगर कब्र में दफन इन हड्डियों से उन जेनेटिक डाटा को लेकर इनको डिजिटल डाटा में बदला जाए तो हम सदियों पहले मरे हुए इंसान को साइंसी तौर पर जिंदा कर सकते हैं। नाज़रीन ग्रामी, अब आप ये सोचेंगे
کہ انسان کی 70 سالہ زندگی گزرنے کے بعد کیا اس کی زندگی کا کوئی دوسرا ثبوت رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کیا کچھ کر کے گیا؟ قدرت جس سسٹم کے ذریعے آپ کے ہاتھ پاؤں اور ہر عضو سے گواہی لے گی، وہ سسٹم اس قدر پاورفل ہے کہ ہمارے پاس اس وقت انتہائی مہنگے ڈیٹا سٹوریج موجود ہونے کے باوجود ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ قدرت نے جس انسانی ڈی این اے میں انسان کا پورا ڈیٹا، انسان کے بنائے ہوئے ڈیٹا سٹوریج سے 300 گنا زیادہ پائیدار اور 1000 گنا زیادہ پیچیدہ ہے، جس میں موجود ڈیٹا کو پرواہ نہیں کہ وہ صدیوں مٹی میں دفن رہے یا کسی اور جگہ پر۔ یہ ساری معلومات ہڈیوں میں موجود ڈی این اے کے پیچیدہ نظام میں موجود ہوتی ہیں، جس کو آج کا انسان بھی ڈی کوڈ نہیں کر پایا۔ دراصل انسان ڈی این اے کی بنیادی معلومات کو ابھی ٹھیک طرح سے سمجھ ہی نہیں پایا، جبکہ خالق کل روز قیامت ہماری زندگی کی فلم اسی طرح ہمارے اندر سے نکالے گا کہ جیسا سب کچھ حقیقت میں رونما ہو رہا ہو۔ ڈی این اے میں سٹور ہونے والی فلم انسان کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ جینیٹک کوڈنگ ڈیجیٹل کوڈنگ سے 1000 گنا زیادہ مختلف ہوتی ہے۔ مستقبل میں یہ ٹاسک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دیا جائے گا، جو قبروں اور مزاروں میں دفن انسانی زندگیوں کی تحریروں کو نکال لے گا اور 70-80 سالہ زندگی کی تحریر کو ان کی حرکت کرتی تصویروں کے ساتھ ملا کر ایک مکمل آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی ڈیولپ کرے گا۔ یعنی یہ بھی ممکن ہے کہ کل کو علامہ اقبال امت کی ایک نئی طرز پر تربیت کے لیے ایک بار پھر سے موجود ہو، یا پھر قائد اعظم قوم کی ایک بار پھر تربیت کے لیے حاضر ہو۔ اس کام کے لیے دو چیزیں بہت اہمیت کی حامل ہوں گی، جن میں سے پہلی 5G ٹیکنالوجی ہے، جبکہ دوسری چیز آئی لینس ہے۔ یہ آئی لینس اس لیے ضروری ہے تاکہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پرسنالٹی کو آپ کہیں پر بھی استعمال کرنے کی صلاحیت حاصل کر سکیں۔ ناظرین محترم، آپ کو یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ اس کے لیے آپ کو کسی پروجیکٹر یا 7D ہولوگرامک پروجیکٹر کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لینس کے ذریعے متعلقہ پروفائل پر کلک کرتے ہی آپ کے دادا، نانا یا کوئی بھی جو اس دنیا سے جا چکا ہے آپ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ دوسری جانب 5G ٹیکنالوجی اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ پرسنالٹی ورچوئل ہوگی اور اس کا کہیں دور ایک مین سرور موجود ہوگا جس پر پروسیسنگ کر کے یہ پرسنالٹی آپ کے پاس پہنچے گی، جس کے لیے آپ کو ایک تیز ترین 5G انٹرنیٹ کی ضرورت محسوس ہو سکتی ہے۔ یوں یہ دجالی ٹیکنالوجی کچھ بھی ممکن بنا دے گی، لیکن آخر میں ایک عام سوال یہ ہے